राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी। देखिए सच सच्चाई के साथ। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। पसरुनी उंच झेप घेतली, भरभराट आणली, व्यसनवी गाठली। शिक्षणास रुजवुनी, उद्योगास फुलवुनी, कष्टाने घामाने पायवाट शिंपली। आता ध्येय गाठायचं हाय, थांबायचं नाही, अर्ध्यात मतदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। अभी आप लोगों ने देखा कि शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पर 10 ऐसे लोगों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया जो ऊपर जाकर बैठे हुए हैं। उसमें से जो हमारी बहनें हैं, जो एक हैंडीकैप है और वो एक बेकरी के अंदर काम करती है। एक बहन हमारी महिला बचत गढ़ चलाती। इस तरीके से पावरलूम मजदूर, इस तरीके से रंगीन चलाने वाले हमारे पावरलूम मजदूर, मुकादम रिक्शा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, भंगार का बिजनेस करने वाले, बेरी करने वाले, फ्रूट वाले, हम लोगों ने फैसला किया कि इब्तिदा उनके हाथों से किया जाएगा। और जब अभी एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उनके हाथों से बाकायदा मतलब इब्तिदा करेंगे। सिर्फ ये मैसेज शहर की आवाम को देना है, ये पैगाम देना है कि इस ऑफिस के अंदर बैठकर हम लोग मालेगांव शहर के गरीबों का काम, मालेगांव शहर की जनता का काम, मालेगांव शहर की आवाम का काम हम लोग यहाँ पर करने की शुरुआत हम लोग करें। इसी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर मैं रहूँगा तो मैं रोज़ाना शाम 6 बजे से रात आप जब तक आए थे 10 बजे 11 बजे तक मैं खुद रोज़ाना बैठूंगा। सिर्फ मैं मालेगांव में रहना रहूँगा तो मैं बैठूंगा, अगर बाहर रहा तो नहीं बैठ सकता। और फिर अतीक भाई है, यूसुफ भाई है, बाकी जिम्मेदार राजू भैया, ये जो जितने जिम्मेदार बैठे हैं, चाहिए नीचे हमारे जिम्मेदार है, वर्कर है, उनके लिए जब भी आपको फुर्सत रहेगी आप लोग की आदत यहाँ पर वक्त दे, ताकि हम लोग आवाम का काम करते रहेंगे। और ज़मीनी लेवल के ऊपर हमारी ये कोशिश है कि हम लोग ये शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे नेता शरद पवार साहब का जो विचारधारा है
जो सोच है, उन्होंने 22 साल पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जब उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी की बुनियाद डाली, तो उस वक्त उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि 80% समाजकारण हम पार्टी करेगी और 20% राजकारण करेगी। और अगर आप लोग आज देखते हैं अगर महाराष्ट्र के अंदर, तो अगर सबसे ज्यादा अगर पब्लिक टच, अगर सबसे ज्यादा आवाम के काम करने वाला है, अगर कोई पार्टी के मंत्री है, तो शरद पवार साहब के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी ऑफिस मुंबई के अंदर बैठकर हर मंत्री का शेड्यूल है कि वो हर मंत्री कौन से दिन बैठेगा और आवाम वहां पर खुले तौर पर मिल सके और काम कर सके। ये विचारधारा लेकर, ये सोच लेकर राष्ट्रवादी पार्टी को हमको इस शहर के अंदर मजबूत करना है। अब ये अकेले से मुझसे मजबूत हो जाएगी ऐसा नहीं, सब लोगों की जरूरत है। ये मंच पे बैठे हुए लोगों की भी जरूरत है और आप लोग यहाँ सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है। और ये शहर की आवाम को अगर सही मानों में अगर काम करवाना है, शहर का मसाइल अगर हल करना है, तो पार्टी के साथ में लगकर इस शहर की आवाम को मसाइल हल करवाना पड़ेगी। चाहे वो कोई भी वर्ग का इंसान, कोई भी मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, बनकर हो, अगर काम करवाना है तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप आइए, हम आपका काम करेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं भूपेंद्र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, 5.5 करोड़ रुपये उन्होंने शहर को दिया। अजीत दादा पवार साहब से हमने डिमांड की, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ। शहर के विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अरे आज तो हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार तो जरूर है। शहर ने आपको एमएलए बनाया, पिछला एमएलए फंड अतीक आई, पिछला एमएलए फंड भी लैप्स हो गया, 1.5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यानी लैप्स होने का मतलब 2 करोड़ रुपया हर एमएलए को अपने हल्के के अंदर काम करने के लिए उसका अपना हक होता है, उसको इख्तियार होता है, जो काम करे। 50 लाख छोड़ दो, 1.5 करोड़ रुपया वापस चले गए। लेख समझे गवर्नमेंट ने वापस बुला ली, क्योंकि वक्त के ऊपर इन्होंने खर्चा नहीं किया। डिजिटल बोर्ड लगा दोगे तो आपको शहर की आवाम ये बोलेगी कि ऑक्सीजन तुमने लाया, ये भूल जाओ। अतीक भाई ने कहा ना, ये हुकूमत हमारी, ये मंत्री हमारा है, उसने भेजा तो यहाँ पर ऑक्सीजन टैंक लगा, तुम्हारे लेटर देने से नहीं लगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर सीट के ऊपर उम्मीदवार खड़ा करेगी और अगर आपका साथ रहा, शहर के आवाम का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह जरूर हम राष्ट्रवादी का मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर बैठाएंगे और हमारा झंडा लहराएंगे। ये बात का मुझे पूरी शहर के आवाम और आपके ऊपर पूरा विश्वास और उम्मीद है, आप लोगों से यकीन है आप लोगों पर, तो जरूर आप लोग साथ देंगे। क्योंकि उसकी वजह है 2 साल पहले जो शहर ने गलती की, जो नाकारा इंसान निकल गया, जो शहर का नुकसान हुआ, तो मैं समझता हूँ शहर बार बार गलती नहीं करेगा। जरूर हम लोगों को जिम्मेदारी देगा शहर, अगर आपने चाहा और शहर ने चाहा। भतीजा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बड़ी खुशी की बात। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और यहाँ पर जो फैसले हैं बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया, जिसका हम जो है एहतराम करते हैं। 80% समाजकारण, 20% राजकारण, उसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करती है। इसलिए आप सब एकजुट होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और मैं शेख आसिफ साहब को ये एडवाइस दूंगा कि आप अब सदर बन चुके हैं, इसलिए पुरानी बॉडी को आप मंसूख कीजिए और जल्द से जल्द मालेगांव शहर में नए अहदेदारान का चुनाव करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। हर पार्टी को काम काज करने के लिए उसके लिए एक जगह बहुत जरूरी है।
ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इख्तियार में होकर उनके पास कोई ऑफिस के लिए जगह नहीं होती। मगर आसिफ भाई ने आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि शहर के वक्त में जहाँ पर ज्यादा हो, चाहे बाय गाँव हो, चाहे कोई गाँव हो, चाहे मालदा हो, चाहे बड़े गाँव हो, शहर के वक्त में ऐसी जगह ऑफिस खोली जहाँ हर कोई आदमी आसानी से आ सकता है और उस जगह ऑफिस खोलकर काम काज करने की बात कही। आने वाले वक्तों में हम सब बैठकर इस शहर में पार्टी का जो संगठन है, पार्टी की जो तंजीम है, पार्टी के जो वर्कर है, उनको ऐसे ढंग से बनाएंगे कि अंसारी भी खुद रहे कि हाँ हमारा राष्ट्रवादी में मुकाम है, कुरैशी भी खुद रहे कि हाँ हमारा राष्ट्रवादी प्रोग्राम है, पार्टी में हमारे इज्जत है, शाह भी खुद रहे, मराठा भी खुद रहे, माली भी खुद रहे। हम बैठ के ऐसी तंजीम बनाएंगे और हर समाज, हर लोगों को लेकर चलेंगे और पूरे शहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितनी सीट है कि हमें किसी की ड्यूटी की कोई जरूरत न पड़े, हमारा अकेला मेयर बने और इसके लिए आप तमाम लोगों का साथ चाहिए। हमारा जो मिशन है, हमने उसको टाइटल दिया है मिशन 1 बूथ 11 यूथ। 1 बूथ 11 यूथ का हम मिशन लेकर हम शहर में जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 3 महीने में हम मालेगांव शहर के हर बूथ तक पहुँचे। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का 341 बूथ है, नए बूथ। सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर 341 नए बूथ है और हम एक बूथ पर 11 नौजवानों को हम तैयार करने का मिशन लेकर शहर के अंदर जाएंगे और उसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया आता है, सोयगांव, कैंप, भाईगांव, कलेक्टर पट्टा, मालदा, साइना, गरेगांव और दयाना, इन्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लिमिट है, जो हद है, उसमें 74 बूथ आते हैं। उस बूथ के ऊपर भी हम लोग 11 नौजवान तैयार करेंगे और ग्राउंड लेवल के ऊपर, बूथ लेवल के ऊपर पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे और उसकी शुरुआत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और हमारे जो नौजवान हैं, पार्टी से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, उनको साथ में लेकर हम वहाँ तक, उनके मोहल्ले तक, उनके इलाके तक, हर बूथ तक, हर गली तक हम उन नौजवानों को साथ लेकर जाएंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम करेंगे। महिला विंग भी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं और इसी तर्जों के ऊपर बूथ वाइज हम लोग 11 महिलाओं को भी तैयार करेंगे और नौजवान और महिलाओं को पहले हम लोग तरजीह देते हुए पहला मिशन हम लोग ये मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे 3 महीनों में, ताकि पार्टी मजबूत हो। अब सिर्फ मालेगांव शहर का जो नौजवान है वो 2 साल पहले एजुकेशन के ऊपर बात करता था। मालेगांव शहर का नौजवान पहले तामीर व तरक्की के ऊपर बात करता था। मालेगांव शहर का नौजवान बिजनेस के ऊपर बात करता था। मालेगांव शहर का नौजवान की सोच बदल चुकी थी और शहर को डेवलप करना नौजवान चाहता था ये शहर का, लेकिन एक प्लानिंग के तहत मालेगांव शहर के नौजवानों को जज्बाती पार्टी शहर में लाकर नौजवानों के जज्बात के साथ खेलने का काम इस शहर के अंदर किया गया और हमारे नौजवानों को भटकाने का काम इस शहर के अंदर किया गया। हम हमारे नौजवानों को जो बूथ लेवल के ऊपर हम जा रहे हैं, 1 बूथ 11 यूथ का जो मिशन लेकर हम जा रहे हैं,
उन नौजवानों को हम आइडेंटिटी कार्ड डिजिटल देने वाले हैं। हम उनकी तालीम कितनी है वो हम उसमें दर्ज करने वाले हैं, उनकी उम्र कितनी है वो दर्ज करने वाले हैं, उनका मुकम्मल पता हम लोग दर्ज करने वाले हैं, और मेरा खुद कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर दर्ज होगा। जो नौजवान का हम कार्ड बनाएंगे डिजिटल, उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा, और हमारी अपनी ऑफिस का एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर उसके अंदर होगा, ताकि हमारे नौजवानों को जब शहर के बाहर हमारे नौजवान जाते हैं या सरकारी ऑफिसों के अंदर जाते हैं तो एक अलग नज़रिए से देखने का काम ये शहर के नौजवानों को पिछले 2 साल से होने लगा है। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा बने, हमारे नौजवानों के ताल्लुक से बाहर के लोगों की सोच अच्छी हो, मुस्तकबिल बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। और नौजवानों की जब एक मिशन हमारा मुकम्मल कामयाब हो जाएगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर बात करेंगे नौजवानों से, उनको कहाँ दुश्वारी आती है, वो नौजवानों को कहाँ पर एडमिशन में तकलीफ़ आती है, वो नौजवानों को कहाँ पर बिजनेस में तकलीफ़ आती है, वो नौजवानों को कहाँ पर जॉब लगना चाहिए। इस तरीके से हम लोग नौजवानों की रहनुमाई करना चाहते हैं इस मिशन के तहत, और इंशाअल्लाह हम लोग इसके अंदर कामयाब होंगे और ये शहर का नौजवान भी कामयाब होगा।